और एक बड़ी खबर है, सरकार गठन से पहले जेडीयू की बड़ी मांग, अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। जेडीयू का कहना है अग्निवीर योजना से परेशानी हुई है। बारह सांसदों वाली पार्टी जेडीयू की भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार के गठन में बेहद अहम है। ऐसे में कई तरह की मांग, कई शर्तें सामने आने लगी हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, कई तरह की चर्चाएं हैं, कई शर्त, कई मांगें रखी गई हैं। 3 मंत्रालय चाहिए, कौन कौन से मंत्रालय चाहिए, क्या हैं ये? जिसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो अग्निवीर के संबंध में मंतव्य दिया है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, जो नई पीढ़ी के नौजवान रोजगार के सुअवसर खोजते हैं, उनको मानसिक परेशानी नए नीतिगत फैसले से हुए। अब इस संबंध में जब माननीय केसी त्यागी जी ने सार्वजनिक बयान दिया है कि इस पर पुनर्विचार की जाने की आवश्यकता है, तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो राष्ट्रीय आधिकारिक ये पार्टी का लाइन है, इसे कौन इनकार कर सकता है? इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बच्चे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं तो हमको तो प्रदेश के प्रवक्ता है, जब उन्होंने मंतव्य दे दिया तो उसको पार्टी का औपचारिक लाइन माना जाए। औपचारिक लाइन है। मंत्रालय को लेकर क्या कुछ चर्चाएं पार्टी के अंदर चल रही हैं? अब इस संबंध में कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से बिहार के विकास के दिशा में और राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में नीतीश कुमार जी की प्रभावकारी भूमिका है। इसलिए बिहार के लोगों को उम्मीद है कि प्रभावकारी मंत्रालय ही मिलेगा। रेल मंत्रालय को लेकर एक स्वाभाविक दावा, चूंकि नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं। अब इस संबंध में तो कोई मंत्रालय के रूप में हम नहीं जानते हैं। हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि नीतीश जी को एक ही चिंता है, परिवार की चिंता नहीं, उनको चिंता बिहार के विकास की चिंता, और विकास के कौन कौन से विभाग हो सकते हैं इसके बारे में अद्योपरांत वही बता सकता है। अच्छा, बीच में ये भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई, पिछले सीट से अगले सीट पर नीतीश के बगल गिर, हवा में खिचड़ी कुछ पक सकती है। अच्छा, अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता बोल रहे थे कि चाचा बीमार है, चाचा की तबीयत नासाज है, चाचा की भूमिका ही खत्म हो गई, जनता दल यूँ खत्म हो गया। तो गवई भाषा में कहा जाता है कि बटाई से ताकत मिलता है, तो बटाई से ताकत लेना चाहते हैं। तो 4 सीट आया है और 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? 4 का पिंड छूटिए नहीं रहा है राजद को, तो 4 की जरूरत तो पड़ेगा बांस घाट में, गुलवी घाट में, दीघा में। तो राजनीति का अर्थ ही सजाने के लिए हम लोग आए हैं। अरे हम लोग एनडीए गठबंधन के घटक दल है, अब देश को दुनिया की एक महाशक्ति बनाना है। कुछ अदल बदल, पाला बदल, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे में जो शंका, आशंका जताई जा रही है विपक्ष के द्वारा या इंडिया ब्लॉक के द्वारा कि नीतीश कुमार अपने 16 सांसदों के साथ इधर आ सकते हैं, कुछ आशंका, कुछ संभावना आपको नजर आती है? जब नीतीश कुमार जी 45 MLA हमारा हुआ, जब हमारे साथ विश्वासघात हुआ और हमारी भूमिका को ख़त्म कर दिया गया, आज एहसास हो गया ना कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। कोई प्यार करे या नफरत करे, नीतीश कुमार जी को इनकार नहीं कर सकता है। तो आज तो तय हो गया। अब देश की राष्ट्रीय राजनीति में ये लोग देख चुके कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से उनका हटना, इंडिया ब्लॉक का राजनीति में 2024 में अकाल मृत्यु हो जाना राजनीतिक रूप से, और ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन में को बढ़त मिलना और टीडीपी और जेडीयू का सहयोगी मिलना, ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की खूबसूरती है। चलिए, तो व्यक्तित्व की खूबसूरती है और व्यक्तित्व बढ़ा भी है केंद्र की नज़र में भी और बिहार की भूमिका में भी। लेकिन कुछ मांगें ऐसी हैं, कितने मंत्रालय मिले, कौन कौन सा मंत्रालय मिले, ये अंदरूनी मांगें हैं। लेकिन सरकार में शामिल होने के पहले सबसे बड़ी और मुखर मांग जेडीयू की कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। दिल्ली से लेकर पटना तक ये जेडीयू पार्टी की राय है और पार्टी की लाइन है कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना की समीक्षा करे। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। और इस बीच एक और बड़ी खबर, TV9 से बोले जेडीयू सांसद आलोक कुमार, विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरानी है, सरकार बनेगी हम अपनी मांग रखेंगे।
नीतीश तेजस्वी के साथ आने पर बोले आलोक कुमार, बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही। सर, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ फ्लाइट में आए और उस तस्वीर को देखकर पूरी अटकलें लगी। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की कोशिश है अपने खेमे में लेने की। अटकलें लगाने की कोई बात नहीं है। फ्लाइट है, टिकट इत्तेफाक है कि एक साथ एक फ्लाइट में लो आए। वो बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं देश में, पूरे देश में। ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए के साथ हम लोग हैं, हमारे नेता एनडीए के साथ हैं, हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। सर, भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाया जाए। आप सबसे भी गुजारिश है, साथ आना कोई गलत बात नहीं है। सर, बिहार के स्पेशल स्टेटस की डिमांड आपकी सबसे ऊपर रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग ये मांग करते रहे हैं। ये मांग तो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए तो बहुत दिनों से ये मांग चल रही है। मंत्रिमंडल बनने के बाद फिर जब सरकार बन जाएगी, गठन हो जाएगी, फिर देखा जाएगा। तो नई सरकार के शपथ से पहले जेडीयू ने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी है। रुपेश कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। दो बड़ी मांगों का तो अभी हमने दिखाया किस तरीके से जेडीयू के अलग अलग नेता जिक्र भी कर रहे हैं। रुपेश, देखिए प्रतिमा, कई मांगे हैं, लेकिन ये दो मांगे हैं जो पहली मुखर मांगे हैं, जिनको जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, वो मुखर होकर बोल रहे हैं। और ये पार्टी की लाइन है। पार्टी के अंदर राय होकर के रायशुमारी हुई है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक, अगर फॉर्मल ना भी कहें तो नेताओं से मिल रहे हैं। और ये पार्टी लाइन तय की गई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या पैकेज मिले। ये उनकी पुरानी मांग है, उस मांग को दोहराई जाए। लेकिन जो बड़ी बात है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। ये बड़ी मांग है जो जेडीयू ने की है, और ये जेडीयू की पार्टी लाइन है। ना तो किसी प्रवक्ता, चाहे वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हों या प्रदेश के प्रवक्ता, उनकी अपनी निजी राय नहीं है, ये जेडीयू की राय है। और जेडीयू ने स्पष्ट किया है कि ये हमारी पार्टी की लाइन है कि जो नई योजना बनी उसको लेकर के जो छात्र हैं उनको मानसिक परेशानी हुई है और वो परेशानी दूर होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो गर्भोक्ति है, जब नीतीश कुमार के 16 सांसद थे तब ये गर्भोक्ति नहीं थी, तब उनका व्यक्तित्व बड़ा नहीं था। लेकिन आज वो 12 सांसद हैं तो उनके पार्टी के नेता और प्रवक्ता ये गर्भोक्ति पाले हुए हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखा दी है, केंद्र की सरकार उनके भरोसे पर आगे चलेगी। और आगे 5 सालों तक अगर ये सरकार नीतीश कुमार और इनके 12 सांसदों के भरोसे रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसकी झलक भी दिख रही है। क्योंकि शुरू से ही जब से रिजल्ट आया और मुहाने पर एनडीए को जरूर मिला है बहुमत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह गई है। और उसके बाद से जो गर्भोक्तियां सामने आ रही हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि 16 सांसद थे जेडीयू के, अब 12 सांसद हो गए। इंतजार करना होगा कि बदली हुई हैं। ये जो मांगे जेडीयू की तरफ से शुरुआती एक संकेत की तरह रखी गई हैं, उस पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या प्रतिक्रिया आती है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए।